चलिए पॉइंट समझिए, ध्यान देंगे। दो लोग का दिया है, सुरेश दिया है और किरण दिया है। तो सुरेश और किरण की उम्र दिया गया है। सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र पर निर्भर है। पॉइंट समझिएगा, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की कै गुनी है? 2 गुनी। अगर किरण की उम्र 1 होगी तो सुरेश की उम्र जो होगी किरण का 2 गुना, कहने का मतलब सुरेश की उम्र 2 होगी। पॉइंट है समझ में। अगर सुरेश की उम्र 1 होगी तो किरण की उम्र अगर 1 होगी तो सुरेश की उम्र कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि सुरेश जो है किरण का 2 गुना है। तो सुरेश और किरण के बीच में 2:1 का अनुपात है दिया गया। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, कहने का मतलब 2:+1 का जो अनुपात दिया गया, अनुपातिक योग दिया गया कितना है? 24 वर्ष है। 2 1 3, 3 का अनुपात 24 हो जाएगा। 1 का अनुपात निकालेंगे, 3 8 24, 1 का अनुपात 8 हो जाएगा। 1 का अनुपात 8 हो जाएगा। सवाल में कहा सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश की उम्र का अनुपात 2 है, 1 का अनुपात 8 है, तो 2 का अनुपात हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16 वर्ष उम्र हो जाएगा। आया समझ में? पॉइंट देखिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, दिया है पिता की आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, अगर आप इनको चर राशि मान करके लगाते हैं तब कैसे लगाते हैं? जब चर राशि मान करके लगाएंगे, पिता की आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुना है। पिता की जो आयु है पुत्र के आयु पर डिपेंड है। पॉइंट समझेंगे, जिसकी आयु पर डिपेंड होता है, जिसकी आयु पर डिपेंड होता है उसकी उम्र कोई राशि मान लेते हैं। जैसे अगर पिता की उम्र पुत्र की उम्र पर निर्भर है तो हम लोग मानेंगे पुत्र की जो उम्र है वो 100 वर्ष है। पुत्र की उम्र कितना है? 100 वर्ष है। हाँ वेरी गुड, अभी बताते हैं। पुत्र की उम्र 100 वर्ष है। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र का 7 गुना, 100 का 7 गुना करेंगे तो 7 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर दिया गया 5 वर्ष बाद। उम्र संबंधी सवाल में यही कहानी समझेंगे। अगर बाद दिया जाएगा, जितना साल बाद दिया जाएगा उतना साल जोड़ देंगे, और जितना साल पहले दिया जाएगा उतना साल घटा देंगे। पॉइंट समझ में आया? जितना साल बाद कहेंगे उतने को जोड़ देंगे, जितना साल पहले कहेंगे उतने को घटा देंगे। सवाल में दिया 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग। 5 वर्ष बाद, जब आप 5 वर्ष बाद निकालेंगे तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 7 x + 5 हो जाएगा। ठीक है। और पुत्र की उम्र हो जाएगा x + 5। तब जो है 5 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा। सवाल में दिया गया इनका जो योग है, पिता और पुत्र के आयु का योग कै वर्ष हो जाता है? 50 वर्ष। पिता की उम्र 7 x + 5 प्लस पुत्र की आयु x + 5। पिता और पुत्र की उम्र का जो योग है कितना है? 50 वर्ष है। इनको हल करेंगे, 7 x और x मिल करके 8 x प्लस 5 5 मिल करके 10 बराबर 50। 8 x बराबर जगह 10 पक्षांतर करेंगे, 50 - 10, 8 x बराबर हो जाएगा 40। x बराबर 8 × 8 8 पंचे 40, x बराबर 5 वर्ष। x है क्या? x पुत्र की वर्तमान उम्र है। कहने का मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र x का मान 5 वर्ष हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? अच्छा सर, दूसरा तरीका है क्या? सवाल में क्या अगर हम x ना माने तो सवाल लग सकता है क्या? अगर आप x नहीं मानते हो कोई दिक्कत नहीं, तो मान लेंगे पिता और पुत्र। पुत्र की उम्र अगर 1 अनुपात माना जाएगा तो पिता की उम्र 7 अनुपात में हो जाएगा। इतना बात समझे? इतना बात समझे? ध्यान देंगे, पिता की उम्र अगर 8 7 हो जाएगा, पुत्र का उम्र 1 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर दोनों का योग जो हो जाएगा ना वो 8 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना? 8। ठीक है।
अब ध्यान देंगे, सवाल में दिया 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाता है। पढ़ सुनिएगा, कै वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद की गणना करते हैं तो 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ध्यान देंगे तो 8 का जब अनुपात निकालेंगे, ये वर्तमान मान है, चौथा मान है वर्तमान मान। पॉइंट सुनिए, सवाल दिया गया पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। पिता का अनुपात 1 हो गया, पुत्र का अनुपात 1 हो गया, पिता का अनुपात 7 हो गया। पिता जो है पुत्र का 7 गुना हो गया, समझे? तो हो गया अनुपात 7 अनुपात 8। वर्तमान आयु का योग निकालेंगे तो 7 1 8, वर्तमान आयु का योग 8 वर्ष हो गया। वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 8 वर्ष। ध्यान देंगे, जब वर्तमान आयु जोड़ते हैं तब 8 वर्ष होता है। सवाल में दिया 5 साल बाद योग, 5 साल बाद योग, 5 साल बाद योग कितना है? 50 वर्ष। जब 5 साल बाद कहेंगे तो 5 वर्ष पिता में जुड़ा होगा, 5 वर्ष पुत्र में भी जुड़ा होगा, मतलब 5 5 10 साल ज्यादा जुड़ गया है। 5 5 10 साल क्या हो गया है? ज्यादा जुड़ गया। जब 5 साल बाद कहेगा ना तो 5 साल पिता में और 5 साल पुत्र में ज्यादा जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये 10 साल, इसमें 50 में 10 साल ज्यादा हो गया है। तो 8 का जो अनुपात हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। कैसे? बात समझिए, 5 साल बाद योग 50 वर्ष है। कै साल बाद? 5 साल बाद। अगर वर्तमान की बात करेंगे ना तो 5 साल पिता में से और 5 साल पुत्र में से घटा देंगे, मतलब 50 में से 10 साल घटा देंगे। 50 में से 10 साल क्या करेंगे? घटा देंगे। जब आप 50 में से 10 साल घटाओगे तो कै वर्ष हो जाएगा? 40 वर्ष। मतलब वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। 8 का अनुपात 40 हो जाएगा। 8 कन्नन 8 8 पंचे 40, 1 का अनुपात 5 के बराबर हो जाएगा। तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ये उत्तर बन जाएगा। आया? है, बोलना मत। दिया गया है 4 भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है। ठीक है, 4 भाई हैं, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई। 4 भाइयों की उम्र का जो योग है 56 वर्ष है। पहले भाई की उम्र अगर x वर्ष होगी, दूसरे भाई की उम्र x + 4 वर्ष होगी, अगले भाई की उम्र x + 4 + 4 होगी, अगले भाई की उम्र x + 4 + 4 + 4 होगी। पॉइंट सभी लोग समझिए, ध्यान दीजिए। पहले भाई की उम्र, जो छोटा वाला भाई है उसकी उम्र को x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले ध्यान देंगे, उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। जो आयु का अंतर है मुख्य रूप से कई वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। अगर पहला x वर्ष का है तो दूसरा वाला जो भाई होगा वो x + 4 वर्ष का होगा। इसके बाद जो भाई होगा वो x + 4 में 4 ऐड होगा। इसके बाद वाला जो भाई होगा वो x + 4 + 4 में 4 ऐड होगा। पॉइंट है समझ में? कहने का मतलब छोटे वाले भाई की उम्र x, दूसरे नंबर वाला जो छोटा उसका उम्र है x + 4, तीसरे नंबर वाले भाई की उम्र है x + 8 और चौथे वाले जो सबसे बड़े भाई हैं उनका उम्र है x + 12। आया समझ में? आया समझ में? चारों की उम्र का योग कितना दिया गया है? 56 वर्ष। मतलब x + x + 4 + x + 8 + x + 12, इनके उम्र का जो योग है 56 वर्ष है। जोड़ देंगे 1x 2x 3x 4x, 4x + 12 8 20 20 4 24 बराबर हो जाएगा 56। 4x बराबर 56 - 24, 4x बराबर 56 में से 24 घटा देंगे 32। यहाँ से आप कहेंगे सर 4 कन्नन 4, 4 8 32, यक्स का मान हो जाएगा 8। मतलब जो छोटा वाला भाई है, छोटे वाले भाई की जो जिसकी उम्र यक्स माना गया है उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। अगर सबसे बड़े वाले भाई की उम्र पूछेगा तो हो जाएगा उसका उम्र यक्स + 12, यक्स का मान 8, 8 + 12 करेंगे 12 8 20, बड़े वाले भाई की उम्र 20 वर्ष है। आया समझ में? पॉइंट देखिए सर, दूसरा तरीका क्या है। इतना बार यक्स मान लिया हम तो जान ही नहीं पाए। कुछ बच्चों कहना है इतना बार यक्स हो गया, इतना बार 4 ऐड कर दिया, समझ में ही नहीं आया।
पॉइंट ध्यान देंगे, सवाल में दिया 4 भाइयों की उम्र का जो योग है 56 है। 4 भाइयों की उम्र का योग कितना है? 56 है। योग दिया गया 56 है। पॉइंट ध्यान देंगे, उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। कितना वर्ष है? 4 वर्ष का अंतर है। पहला भाई और दूसरा भाई और तीसरा भाई और चौथा भाई, चारों भाइयों की उम्र में क्या है? 4 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप? 4 वर्ष का गैप। पहले और दूसरे के बीच में 4 साल का गैप, पहले और तीसरे के बीच में 8 साल का गैप, पहले और चौथे के बीच में 12 साल का गैप होगा। फिर समझिए, अगर भैया 4 साल का गैप होगा तो हो जाएगा पहली बार 4 का गैप, दूसरे वाले में 8 का गैप, तीसरे के वाले में 12 का गैप, क्योंकि 4 का गुणज आ जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा? गुणज आ जाएगा। तो पहले दूसरे के बीच में 4 साल का गैप, दूसरे और तीसरे के बीच में 4 साल, मतलब पहले और तीसरे के बीच में 8 साल का गैप हो जाएगा। भाई 4 साल इसका, 4 साल इसका, 8 साल हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, पहले और चौथे के बीच में जब गैपिंग लेंगे तो 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, टोटल 12 साल का गैपिंग आ जाएगा। पॉइंट है समझ में? तो आप कहेंगे सर अगर हम वर्तमान आयु का योग देखेंगे तो 4, 8, 4, 12 और 12 कितना? 24। अगर सभी का योग निकालते, इनका सभी का योग हो जाएगा 24 वर्ष। कै वर्ष? 24 वर्ष। ध्यान देंगे 4 का जो अनुपात बनेगा, कितने का अनुपात? 4 लोगों का योग 56 वर्ष है ना। 4 लोगों का योग कितना है? 56 वर्ष। मतलब जो 4 लोगों का योग है वो 56 माइनस 24 है। 56 माइनस 24। सर काहे 24 घटा रहे हैं? अंतर माने भैया घटाओ, तो अंतर माने क्या होता है? घटाओ। तो आप कहेंगे 56 में से कितना घटा दें? 56 में से कितना घटा देंगे? पहली बार 4 घटाएंगे, दूसरी की बार 8 घटाएंगे, तीसरी की 12 घटाएंगे, तो 12, 8, 20, 4, 24 वर्ष घटा देंगे। कुल अंतर कितना घटा देंगे? 24 वर्ष घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर जो 4 का अनुपात बनेगा, 4 का अनुपात कितना बनेगा? 4 का अनुपात हो जाएगा 32, 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर जो सबसे छोटा वाला लड़का है ना उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। कितना वर्ष हो जाएगी? 8 वर्ष। बड़े वाले की उम्र कितनी होगी? जो बड़ा, सबसे बड़ा, उसकी उम्र जो हो जाएगी 8 में 12 ज्यादा, 8 में 12 ज्यादा, 8 में 12 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष उत्तर हो जाएगा। भैया पॉइंट को देखिए, दिया गया ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। फिर दिया गया उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। ए और बी 2 लोग हैं, इनके आयु का अनुपात 6:5 है। ए की आयु अगर 6 वर्ष है तब बी की आयु 5 वर्ष है। दोनों की आयु का जो योग है 44 वर्ष है। 6, 5, 11 दोनों की आयु का योग निकालेंगे, 11 का अनुपातिक योग बनेगा। 11 अनुपात का जो योग है उसका मान 44 हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? तो हो जाएगा 11 का मान 11 का 11, 11 चौक 44, 1 का जो अनुपात हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहेंगे सर ए की वर्तमान उम्र 6 के अनुपात में है, तो इसकी उम्र हो जाएगी 6 चौका 24 वर्ष। ए 24 वर्ष का हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग बी की उम्र निकालें तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 वर्ष। अच्छा 4 पंचे 20, ठीक है। 1 का अनुपात 4 है तो 5 का अनुपात हो जाएगा 4 पंचे 20 वर्ष। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। ये वर्तमान उम्र है। ए की वर्तमान उम्र 24 वर्ष, बी की वर्तमान उम्र 20 वर्ष। सवाल में कहा 8 वर्ष बाद। कै वर्ष बाद? जब 8 वर्ष बाद की बात करेगा तो जितना वर्ष बाद हो तो उसको जोड़ देते हैं। 8 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी 24 + 8। 24 + 8 करेंगे कितना? 32 वर्ष। 8 वर्ष बाद ए की उम्र 32 वर्ष। 8 वर्ष बाद बी की उम्र हो जाएगी 20 और 8 कितना? 20, 8, 28 वर्ष। 8 वर्ष बाद ए की उम्र 32 वर्ष और बी की उम्र बनेगी 28 वर्ष। अनुपात पूछा तो अनुपात निकालेंगे, कैसे कटेगा? 4 से 4 8 32 और 4 7 28, 8:7। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात हो जाएगा 8:7। ऑप्शन बी इज करेक्ट।